गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, बाहर का प्रकाश केवल बाहर ही काम करता है, लेकिन भीतर के प्रकाश से आप तीनों लोक देख सकते हो। जब तक व्यक्ति का भीतर रोशन नहीं होता, तब तक बाहर दिए जलाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप नित्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हो और अब ये कथा समापन की ओर बढ़ चुकी है। करीब 9-10 दिन बचे हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि आपके आंगन से एक सुगंध उठनी चाहिए जो आपके भीतर को सदा सुगंधित रखे। घर में मंदिर जैसी शांति रहे और जीवन बोझ नहीं, एक उत्सव लगना चाहिए। संबंध होने से संबंध नहीं होता, रिश्ता होने से रिश्ता नहीं होता, रिश्ता तो निभाने से होता है। सुनना और समझना ये अलग अलग बातें हैं। दिमाग से बनाए गए रिश्ते संसार तक सीमित रहते हैं और भक्ति के मार्ग से बने संबंध हर युग में कायम रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, दुख तब तक ही है जब तक आपने परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा है। जिस दिन आपका रिश्ता मुरली मनोहर, बांके बिहारी, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र से जुड़ गया, उसके बाद सुख के अलावा आपके जीवन में कोई दूसरी चीज नहीं होगी। आज एक व्यक्ति फोन पर कह रहा था कि मैंने भगवान का नाम जितनी बार इन 2-3 महीनों में लिया, उतनी बार 45 साल की उम्र में कभी नहीं लिया होगा। मनोहर नाम बता रहा था, कह रहा था कि मैंने एक बात महसूस की कि मैं लेना भी ना चाहूं तो भी नहाते समय एक ही शब्द निकलता है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जानते हो उसने क्या कहा? कह रहा था
कि मुझे कभी कभी लगता है कि आपने मेरे पर कोई जादू चला दिया। मैंने कहा, पगले, उसके नाम का स्मरण तभी होता है जब उसकी कृपा बनती है। ध्यान से सुनो। तब लग कुशल ने जीव कहां, और सपने हूं मन विश्राम, जब तक भजत ने राम को शोक धाम तज काम। जब तक ये जीव ईश्वर का नहीं बनेगा, तब तक जीवन में मंगल नहीं होगा, कुशलता नहीं होगी। विप्र सुदामा कैसे द्वारकाधीश के महल में पहुंचे, ये आपको कल सुनाया था। भगवान ने पहले तो अपने बाल सखा से कुशल क्षेम पूछी। जब ठाकुर ने पूछा कि भाभी बच्चे सब ठीक हैं, सुदामा ने कहा, अब प्रभु सब ठीक है। जिसे आप अपना लें, फिर उसके जीवन में दुख कहां। जब तक जीव आपका बना नहीं, तब तक सुख कहां। जानते हो, भगवान ने अपने मित्र सुदामा को जब महल में ले जा रहे थे, मानो किसी बड़े ठाकुर को ले जा रहे हों। पहली बात तो यह है कि सुदामा जी ब्राह्मण हैं। दूसरी बात, सहपाठी हैं। तीसरी बात, वे भगवान के अनन्य भक्त और संतोषी ब्राह्मण हैं। सुदामा को ठाकुर ने सोने के सिंहासन पर ले जाकर बैठाया है और पैर धोने के लिए ठाकुर जल लेकर आए हैं। जब दास दासियों ने देखा, रानियों ने देखा कि भगवान सुदामा के पैर धोना चाहते हैं, तो दास दासियों ने कहा, प्रभु हम धो देते हैं। रानियां कहने लगी, हे प्राणनाथ, हम किस लिए हैं। किंतु भगवान कहते हैं कि हम अपने सखा के पांव स्वयं ही धोएंगे। जब भगवान ने परात रखकर सुदामा के पैरों को अपने हाथों से उठाया, पैरों में चुभे हुए कांटों को देखा। कांटों का जाल था सुदामा के पैर में। फटी हुई बिवाइयों से खून टपकते देखा। और फिर जब सुदामा के शरीर पर नजर पड़ी, ठाकुर रोने लग गए। कैसे रोए, इसे आपको भागवत की भाषा में सुनाता हूं। काहे हाल बिवाइयन ते पग कंटक जाल गड़े। काहे हाल बिवाइयन ते पग कंटक जाल गड़े। पुनि जोए हाय महा दुख पायो। सखा तुम आए इतन किते दिन खोए। ध्यान से सुनो, तुम आए नहीं इतने दिन, कहां खो गए थे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा मई रोए।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बड़ी मधुर भाषा है, लेकिन इस कथा को अलग अलग राज्यों में, विदेशों में भी लोग सुन रहे हैं। इसलिए थोड़ा सरल शब्दों में आपको सुनाता हूं। अब देखिए, भागवत की भाषा में श्री कृष्ण कह रहे हैं, आए न इतै कितै दिन खोए। समझते हो ठाकुर ने क्या कहा? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना मैं आया। बालक थारे जब आया करदा, रोज खेल के जाया करदा। हुई तकरार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बात वही है, बस शब्द बदल जाते हैं। परात के जल की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठाकुर की आंखों से ही गंगा यमुना की धारा निकली। सिर झुका है ब्राह्मण के चरणों में। देवता इतने दिन तक कहां रहे? पहले कभी क्यों नहीं आए? मुझे कोई दयालु ना कहे तो अच्छी बात होगी। मैं अपने मित्र का भी दुख दूर न कर सका, दुनिया का क्या दुख दूर करूंगा? हे विप्र देवता, मुझे क्षमा कर दो। सिर चरणों में रखकर जब प्रभु रोए, इतने आंसू निकले गंगा यमुना की धारा की तरह। सुदामा के चरण आंसुओं से ही धुल गए। देवताओं ने पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और भगवान का जय जयकार किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान की इस दयालुता को देखकर महल में सब रो पड़े। रुक्मणी जी ने ठाकुर का सिर उठाया, आंसू पोंछे और ठाकुर का थोड़ा मन बदलने के लिए रुक्मणी जी ने कहा, भगवान, ये ब्राह्मण देवता भूखे नजर आ रहे हैं। हे प्रभु, देखिए ना, इनका पेट अंदर घुसा हुआ है। हां हां रुक्मणी, जल्दी करो, हमारे मित्र भूखे हैं, जल्दी से इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। बस कहने की देरी थी, उसी समय 2 थालियों में सजकर भोजन आ गया। द्वारिकाधीश ने कहा, एक थाली वापिस ले जाओ। रुक्मिणी ने पूछा, क्यों?
तब भगवान ने कहा, रुक्मिणी, आज मैं आपके बनाए प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी भाभी ने मेरे लिए खाने को जरूर कुछ भेजा होगा। आज तो मैं वही खाकर रहूंगा। आज मैं भोजन नहीं करूंगा। मैंने सुना है मेरी भाभी बड़ी सुशील है। वो खाली हाथ इन्हें भेजने वाली नहीं है। सुदामा, तुम ही बताओ, हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? ये सुनते ही सुदामा ने उन चावलों की पोटली को पीछे की तरफ छिपा लिया। कारण ये था कि सुदामा के सामने तो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा चुके थे। सुदामा जी सोचते हैं कि मैं तो हलवा पूरी, चाट पकौड़ी, खीर ये खाऊं और ठाकुर खाएं सूखे चावल। यही सोचकर पोटली पीछे छिपा ली। सोचा नहीं देंगे और कहा कि हे प्रभु, आपका दिया ये सारी दुनिया खाती है, हम आपको क्या दे सकते हैं? जानते हो, ये सुनकर भगवान पहले तो मुस्कुराए और फिर कहा, सुदामा, अभी तक चोरी की आदत नहीं छूटी क्या? अरे बाबा, अब तो चोरी छोड़ दो। ठाकुर ने कहा, पहले चना गुरु मात दिए थे। ध्यान से सुनो, भागवत की भाषा है। पहले चना गुरु मात दिए थे, लिए तुम चाब हमें नहीं दीने। पहले चना गुरु मात दिए थे, लिए तुम चाब हमें नहीं दीने। श्याम कहे मुस्काए सुदामासु, चोरी की बान में हो तुम प्रवीणे। ये पोटली कांख में दाब रहे, तुम खोलत नहीं सुदारस बीने। पिछली बात तजी ने अभी तक, पाछली बान तजी ने अभी तक, तैसे ही भाभी के तंदुल की ने। कहा है कृष्ण ने कि गुरु मात ने चने दिए थे, वो तुमने चोरी से खा लिए। क्या चोरी की आदत अभी गई नहीं? कहीं भाभी ने जो भेजा था वो भी निकाल कर खा लिया। लगता है तुम चोरी करने में बड़े प्रवीण हो। हे सुदामा, मत छिपाओ, छिपाओ नहीं, दे दो मुझे। जब सुदामा ने नहीं दी तो उस पोटली को ठाकुर ने सुदामा के हाथों से छीन लिया और चावलों की पोटली जब ठाकुर ने छीनी अर्थात खींची तो उसके चावल धरती पर बिखर गए। ठाकुर ने धरती पर गिरे उन चावलों को स्वयं इकट्ठा किया और एक मुट्ठी चावल खाकर ठाकुर ने कहा, मित्र, इतने स्वादिष्ट चावल मुझे यशोदा मैया की गोद में बैठकर माखन खाने में जो आनंद नहीं मिला, वो भाभी के इन तंदुलों में, इन चावलों में मिला है। ये बताओ, भाभी ने इनमें क्या मिलाकर भेजा है? अति स्वादिष्ट।
जब ठाकुर ने दूसरी मुट्ठी खाई तो कहा आनंद ही आ गया आज। और जानते हो, जब तीसरी मुट्ठी खाने के लिए ठाकुर ने भरी, रुक्मणी जी ने तत्काल ठाकुर का हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी ने कहा कि 2 मुट्ठी चावल खाकर आपने सुदामा को 2 लोक दे दिए, अब तीसरी खा लोगे तो तीसरे लोक को भी खो बैठोगे। आप सुदामा बन जाओगे और सुदामा को कृष्ण बना दोगे। हमारा गुजारा कैसे होगा? हे प्राणनाथ, आपका तो परिवार ही बड़ा लंबा चौड़ा है, हम सबका काम कैसे चलेगा? जानते हो ठाकुर ने रुक्मणी से क्या कहा? उन्होंने कहा, रुक्मणी, ये तुमने क्या किया? मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? तुझे पता ही नहीं मैं इस समय किस आनंद में डूबा था। ठाकुर ने कहा, क्यों रस में विश्वाम कियो? ध्यान से सुनिए, क्यों रस में विश्वाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका, विप्रही लोक त्रियक देत करी, तुम क्यों अपने मन में शंका, भामिनी मोही जीवाई भली, विधि कौन रयो जग में नररंका, लोग कहें हरि मित्र दुखी, हमसे न सयो यह जात कलंका। रुक्मणी, जग जानता है कि सुदामा मेरा मित्र है, और मेरा होकर यदि कोई दुखी रहे तो ये मेरे माथे पर कलंक है। जिसने मुझे अपना मान लिया वो कभी दुखी रह ही नहीं सकता। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखिए, संसार में परमात्मा के निमित्त जो किया जाता है वो एक औपचारिकता, ज्यादातर लोग फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी के रूप में लोग भजन तो करते हैं लेकिन भगवान के बनते नहीं हैं। जैसा हृदय पत्नी को स्वीकार कर बैठा है, संतान को स्वीकार कर बैठा है, वैसे कोई ठाकुर को स्वीकार नहीं करता। जैसी प्रीति धन से है, क्या वैसी प्रीति भगवान से है? देखिए, तुलसीदास जी रामायण के अंतिम समय यानी अंत के अंदर क्या कह रहे हैं, क्या मांगते हैं? अंतिम दोहा है, काम ही नारी प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम,
तिमि रघुनाथ निरंतर हूँ, प्रिय लागहि मोहि राम। वे कहते हैं, प्रभु आप मुझे इतने प्यारे लगो जैसा लोभी को पैसा प्रिय होता है। लोभ ही प्रिय जिमि दाम, दाम पैसे को कहते हैं। काम ही नार प्यार जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर हूँ, प्रिय लागहु मोहि राम। वे कह रहे हैं, जैसा लोभी को पैसा प्रिय होता है वैसे आप मुझे प्यारे लगो। जैसे कामी व्यक्ति को कामिनी प्रिय लगती है, हे प्रभु आप मुझे वैसे मीठे लगो। ईश्वर मीठा लगना चाहिए, एक अपनापन आना चाहिए कि वो मेरे हैं। भगवान ने कहा, जो मुझे स्वीकार कर लेगा वो दुखी नहीं होगा, और यदि वो दुखी होगा तो ये मेरे माथे पर कलंक है। रुक्मणी, मैं 3 चावल के बदले में मेरे सुदामा को 3 लोक भी दे दूं तो भी समझूंगा मैंने कुछ नहीं किया। और मैं जब किसी को देता हूं तो इतना देता हूं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। रुक्मणी ने कहा कि ब्राह्मणों से ज्यादा नाता प्रभु नहीं रखना चाहिए, ये क्रोधी होते हैं, जरा जरा सी बात पर श्राप दे देते हैं। ठाकुर ने कहा, रुक्मणी ब्राह्मण ना होता तो तेरा पत्र मेरे पास कैसे पहुंचता? ब्राह्मण ना होता तो तुम भी यहां नहीं होती। ब्राह्मण तुम्हारा पत्र मेरे पास न लेकर आता तो तुम्हारी शादी तो शिशुपाल से हो गई होती। रुक्मणी, ब्राह्मण ही मेरे धर्म का प्रचार करते हैं, इनकी सेवा करो। इतना कहते ही रुक्मणी ने ठाकुर का हाथ छोड़ दिया है। अब अपने हाथ से सुदामा जी को नहलाया है, खूब खवाया पिलाया। रात को भगवान सोने से पहले सुदामा के पैर दबाते हैं, और जब सुदामा सो गए तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि रातों रात सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसा बना दो। सूर्य उदय होने से पहले सुदामापुरी बसनी चाहिए, और वो भी हूबहू द्वारिका जैसी। मेरी भाभी सुशीला श्रृंगार में रुक्मणी जैसी लगनी चाहिए। मेरे मित्र के पुत्र भी मेरे पुत्रों जैसे दिखने चाहिए। जानते हो, सुदामापुरी और द्वारिकापुरी ये सेम टू सेम है, जरा भी फर्क नहीं। ठाकुर ने विश्वकर्मा को सख्ती से आदेश दिया था कि सारे काम रातों रात होने चाहिए। मेरी भाभी सोएगी झोपड़ी में लेकिन उठेगी महल में। सोएगी भले ही कैसी भी धोती में, लेकिन उठेगी हीरे मोतियों से जड़े पाटंबर में। ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल जब सुशीला उठी तो चौंक ही गई। सुशीला तो चीख पड़ी। उसे लगा कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। सोचने लगी
कि मेरी झोंपड़ी कहाँ गई, मेरे बर्तन सारे कहाँ चले गए, और ये राजसी ठाठ बाट ये कहाँ से आ गया। सैकड़ों दास दासियां, बड़ा महल, नौकर चाकर भरे। तभी एक दासी ने आकर प्रणाम किया और कहा, माता जी घबराओ नहीं, आपने जो 4 मुट्ठी चावल भेजे थे ये उसका गुप्त फल है। ठाकुर ने चुपके से आपको दे दिया है, भजन करो और मौज करो। और उधर द्वारिका में ठाकुर ने सुदामा जी की कुछ दिन तो बड़ी सेवा की, राजसी वस्त्र पहनाए और द्वारिका में खूब घुमाया। जहाँ जाते वहाँ लोगों को परिचय देते कि हमारे बाल सखा हैं, सहपाठी हैं। सुदामा बड़े खुश हैं। जानते हो क्यों? सुदामा सोच रहे हैं कि जब यहाँ से वापिस लौटेंगे, चलेंगे, तो सब लोग मत्था टेकेंगे और सोने चांदी के गिफ्ट उपहार मिलेंगे मुझे। सुशीला का घर तो सोने चांदी से भर जाएगा। सुदामा सोच रहे हैं। सोचते हैं कि चलते समय दक्षिणा तो मिलनी है ना, लेकिन मुरली मनोहर बड़े नटखट है। जब सुदामा जी चलने को तैयार हुए, ठाकुर ने कहा कि ये नए वस्त्र उतार दो और अपने पुराने पहन लो। पुराने ही सुदामा को पहना दी। सुदामा ने सोचा, जब भाग्य में लिखा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ। और रास्ते में भी सुदामा जी सोच रहे हैं कि ठाकुर ने सेवा तो बहुत की, लेकिन दक्षिणा क्यों नहीं दी। आप तो सब जानते हो, कितनी भी सेवा कर दो ब्राह्मण की, दक्षिणा ना मिले तो सब बेकार है। सुदामा बार बार यही बात सोच रहे हैं कि ठाकुर ने दक्षिणा क्यों नहीं दी। और फिर मन ही मन समाधान भी खुद कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरा ठाकुर तो बड़ा दयालु है, करुणामयी है। उन्होंने सोचा होगा कि गरीब ब्राह्मण है, कहीं ज्यादा धन पाकर भजन करना ना छोड़ दे। फिर सुदामा कहते हैं, हमें धन की कोई चाह नहीं है, हमें तो बस भक्ति का मार्ग मिलता रहे। प्रभु हमें भक्ति ही दिए रखना। और जब घर पहुंचे, झोंपड़ी सुदामापुरी बन गई थी, बड़ा महल। और सुशीला, सुदामा की धर्मपत्नी, जब बाहर आई तो वह रानी लग रही थी। जानते हो, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सुदामा जी अपनी पत्नी को पहचान नहीं सके थे। सुशीला ने प्रणाम किया है और सारी बात बताई। हैरान रह गए। महल के अंदर जाकर देखा तो गिन नहीं सकते थे कि कितनी ढेरियां सोने चांदी हीरे मोतियों की लगी थी। नौकर चाकर, हाथी घोड़े वाहन, बड़ा विशाल महल। किंतु सुदामा जी ने उसके बाद भी पूरी जिंदगी भजन में ही लगाई। धन कितना भी मिल जाए, भाग्य से मिलता है। धन पाकर भजन का त्याग नहीं करना चाहिए। ये सुदामा चरित्र का सार है। और अंत में जब शरीर छूटा है सुदामा जी का, तो विमान पर बैठकर सीधे बैकुंठ लोक में नारायण भगवान की शरण में पहुंचे हैं।
अब आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे और हम भी अब नारायण भगवान की शरण में जाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण